अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है ब्रेकफास्ट से, जो कि ऑब्वियसली लंच के टाइम पे बन रहा होता है हमारे घर में। हम लोग आराम से ही उठते हैं ज़रा आजकल, क्योंकि बच्चे का स्कूल भी इवनिंग में स्टार्ट हुआ है, इस वजह से। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ऑमलेट तिहामी के लिए। इसमें मैंने सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डाला है, और साथ में मैं तिहामी के लिए जो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मिशारी के लिए सॉरी, वो भी आपसे शेयर करने लगी हूँ। अंडे में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दिया, और इसको भी मैं नॉर्मल जैसे स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं उस तरह से मैं बना लूँगी। तो सबसे पहले एक ही पैन यूज़ होगा हर काम के लिए अब इस वक्त। और बर्तन बचाने की जो मुहिम होती है हम हाउसवाइफ्स की और किचन क्वींस की, बस वो हर वक्त जारी रहती है। और तिहामी के लिए मैं अक्सर इसमें क्रीम चीज़ भी डाल देती हूँ। पक का जो क्रीम चीज़ मिलता है या क्राफ्ट का मिलता है, कोई भी जो होता है ना, वो मैं डाल देती हूँ। चीज़ स्लाइस वो पसंद नहीं करता, तो वो मैं फिर इसमें नहीं डालती हूँ। तो अभी मेरे पास नहीं था क्रीम चीज़, तो मेयो जो है वो भी उसको अच्छी लगती है, तो मैं केचप एक साइड पे लगा देती हूँ ब्रेड पे, और एक साइड पे मेयो लगा देती हूँ। तो बस इसका ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट होता है, और इसे पसंद है इस तरह का। हम लोग एक्चुअली ब्रेकफास्ट ज़रा लाइट सा पसंद करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉर्नफ्लेक्स खा रहे होते हैं, क्योंकि वो हमें पसंद है। तो यही हैबिट मिशारी की भी है। आज मैं आपसे एक्चुअली मिशारी का ब्रेकफास्ट शेयर करना चाह रही हूँ कि जिन मदर्स को ये प्रॉब्लम होता है कि उनके बच्चे अंडा नहीं खाते। मेरा भी बच्चा इतने अरसे तक अंडा नहीं उसने खाया है, और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या ट्रिक उसके लिए इस तरह का करूँ यूज़ के वो एग खाने लग जाए। तो फाइनली आई हैव कम अप विद अ सोल्यूशन, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। मिशारी का ये है कि हमारी तरह उसको भी लाइट सा ब्रेकफास्ट पसंद है। बाकी सारा दिन आपने देखा है कि हमारे साथ बड़ों वाला वो खाना खाता है, लेकिन ब्रेकफास्ट में उसे सेमी सॉलिड पसंद है। तो आई एम टोटली फाइन विद इट। मैं उसको उसी चीज़ पे रखती हूँ। तो कभी वो ओट्स खा लेता है, कभी बनाना वगैरह भी इवन ब्रेकफास्ट में मैश करके देती हूँ अभी तक मैं उसको। तो इस तरह से चीज़ें खाता है। तो यहाँ पे लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि अंडा जब बनाती हूँ तो उसको मैंने थोड़ा सा चीनी डाल के पका लिया था, और अब इसको मैंने, ये देखें, जितना सॉफ्ट हो सके ना आपने इसकी प्यूरे बनानी है। तो अभी मैंने इसको इस तरह से ब्लेंड किया है, थोड़ी सी ब्रेड डाल के और साथ में दूध डाल के। तो एक ब्रेड का स्लाइस हो गया, एक अंडा हो गया, थोड़ा सा दूध हो गया, और इसकी हम बना लेंगे बिल्कुल क्रीमी सी पेस्ट, कि आप देखें। और ये पेस्ट जो है वो मैं मिशारी को खिला देती हूँ, तो उसे इस तरह से फील नहीं होता कि इसमें अंडा है। एक्चुअली उसका बेचारे का प्रॉब्लम ये है कि अंडे का जो टेक्सचर है ना, उससे उसको वॉमिट आने वाली हो जाती है। उसको स्लिपरी टेक्सचर पसंद नहीं है। और जनाब काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने एक बार बोला था कि मैं जब पराठे वगैरह बनाती हूँ तो मैं आलू का मिक्सचर एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, और मैं अगले दिन नाश्ता उसका करती हूँ। तो रिक्वेस्ट आई थी कि हमें बताएं कैसा सैंडविच बनाती हैं, हमने भी देखना है। तो ये आप सैंडविच इंजॉय करें। Después de un par de meses no sabía cómo sentirme. Tú luchabas por tus sueños pero me abandonaste. Un dolor de cabeza terrible. En ti me paso pensando cuando dijiste te amo mientras soltaba la mano. Un dolor de cabeza terrible. Yo ya no quiero olvidarte, pero cuando amas a alguien tú tienes que dejarla ir. Cuentos de playa con fogata en la arena, o como sirenas, esto no fue real. Todos los besos y caricias ajenas. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जा रही हूँ ऊपर तिहामी के रूम में। कल काफ़ी इसका कमरा ख़राब हुआ था, तो मैंने सोचा उसे थोड़ा सा ठीक कर दूँ, और साथ में थोड़ी स्टेशनरी वगैरह अरेंज कर लेती हूँ। तो चले चलते हैं। कमरा तो ठीक ही है, बस बेड सेट करने वाला है, बाकी ठीक है। अभी ये स्टडी कर रहा था और नीचे आ गया, तो ब्रेक लिए से थोड़ी सी, मैंने सोचा मैं रूम सेट कर दूँ। स्कूल स्टार्ट हो चुके हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और एटलीस्ट ये खुशी है कि बच्चों का ना स्कूल स्टार्ट हो गया है। पहले ये था कि स्टार्ट नहीं हुआ था तो बहुत टेंशन रहती थी कि बस जल्दी जल्दी स्कूल स्टार्ट हो ताकि हमारी भी थोड़ी सी लाइफ आसान हो। और ये सारी स्टेशनरी थी जो मैं लेके आई थी, जैसे कि आपको अंदर नज़र आ रही होंगी, प्ले डो वगैरह हैं,
और ये स्लाइम टाइप है। और ये मिशी के लिए थोड़ी सी ना चीज़ें लेके आई थी मैं, ताकि वो खेलता रहे। उसको स्लाइम और प्ले डो आजकल अच्छी लगती है, तो ज़रा बिजी रहता है। तो इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है, और इनको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये है जो स्टफ़ मैं मिशी के लिए लेके आई हूँ, और बड़ा हो गया है तो थोड़ा सा मैं इसको एक्टिविटीज़ वगैरह करवाना चाहती हूँ। घर पे ही करेगा, क्योंकि ताकि थोड़ा सा मतलब इसको अल्फ़ाबेट्स वगैरह उनकी सेंस आए, खेल खेल में सीख लेगा। एक तो ये है, ये कोई काइंड ऑफ स्लाइम है, लेकिन इसके अंदर ये देखें छोटी छोटी सी, ये देखें पैकिंग वाला मटेरियल है। मॉडलिंग फोम इसका नाम है। ओके, मॉडलिंग क्ले की तरह मॉडलिंग फोम है। और ये मैं निकालूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये सारा 5 रियाल से हमें मिला था। और ये थोड़ी सी प्ले डो है। पहले मैं बड़ी बड़ी वाली जार्स लेके आती थी प्लास्टिक के, लेकिन वो भी एक ही दिन में वेस्ट कर देता है, तो ऐसे ज़्यादा ईजी रहता है कि एक कलर निकाल के दे देती हूँ और उसी से सारा दिन खेल लेता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ये ऑयल पेस्टल्स लेके आई हूँ, क्रेयॉन्स जो इस एज में मुझे बच्चों को यूज़ कराने बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके अलावा ये हैं वाटर कलर्स, और ये भी फोम है, ये मॉडलिंग फोम है और स्लाइम टाइप है कुछ। उसके अलावा ये कुछ कलर्ड पेन्स लेके आई हूँ, और ये इसकी स्केच बुक है, इसके ऊपर ड्राइंग वगैरह या पेंटिंग करेगा। और फिर उसके बाद मैं इसको ये स्टार दूंगी। ये मैंने जरीर से ली थी, बाकी सारी 5 रियाल की चीज़ें हैं। ये जरीर से मैंने स्टिकर्स लिए हैं। आई थिंक ये भी कितने के होते हैं, 10 रियाल्स के होते हैं, लेकिन इसके अंदर 2000 स्टिकर्स होते हैं। और इवन हामी अभी तक इन स्टिकर्स को बहुत इंजॉय करता है कि उसे कोई अच्छा काम करता है ना, तो उसे इंतज़ार होता है कि मुझे कौन सा स्टिकर मिलेगा। तो ये मैंने मिशी के लिए भी एक ले लिया। उसके अलावा ये मिशी के लिए मैंने स्टैम्प लिया है, कुछ डिफरेंट होगा, मिशी खूब इंजॉय करेगा इसको। ओ सी, ये निकल आया। और उसके अलावा ये भी मॉडलिंग क्ले है, और ये दोनों बच्चों के लिए एक पैकेट लिया था, तो हामी ने तो अपना यूज़ कर लिया, और मिशी का ये है। तो बस इनको मैंने इसी तरह से रैंडम सा रख के ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और ये प्ले डो मोल्ड हैं, ये नए नहीं हैं, पुराने हैं। और ये मिशी के लिए हमने जो है डायनासोर्स कार्ड्स लिए थे मैच करने के लिए, और इनसे भी बड़े शौक से खेलता है, तो मिशी को भी आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी स्पेस बना के दे रही हूँ। ये सारी बुक्स वो थी जो बचपन में हामी यूज़ करता था, और अब मैं ये मिशाली को यूज़ कराया करूँगी, इनकी रीडिंग स्टार्ट करेगा। तो कर लिया मैंने क्लीन अप, और अभी तक मिशी पीछे नहीं आया, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। तो चलिए आपको मज़े की बात बताती हूँ कि हमारे घर में आज एक नया मेहमान आ रहा है, और वो है ट्रेडमिल। जो मेरी इलेक्ट्रिकल बाइक थी ना, उसका पैडल टूट गया। और वैसे भी ओवरऑल मैंने वेट गेन कर लिया है, और एक्चुअली ना मेरा डाइट वगैरह के थ्रू वेट लूज़ करने का दिल नहीं चाह रहा है। आप लोगों ने मुझे पास में डाइट वगैरह करते देखा होगा, तो लेकिन अभी जो सिचुएशन है कोरोना की, कहीं इधर उधर घूमने भी नहीं हम जा रहे हैं, और इस सिटी में भी 1-2 मॉल्स के अलावा कुछ है नहीं। तो मुझे ऐसी लगता है कि घर में लाइफ बंद हुई हुई है, और उसके साथ मैं अपने ऊपर खाने पीने की भी पाबंदी लगा लूँगी, तो मुझे पता है कि मैं अपने साथ बहुत जुल्म कर रही हूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लग जाऊँगी, और वो चीज़ मुझे एनजाइटी देगी, मुझे परेशान करती रहेगी। तो मैंने इस वजह से डिसाइड किया था कि मैं डाइट नहीं करूँगी। तो अब 2 तरीके थे, इलेक्ट्रिकल बाइक यूज़ करनी थी या फिर स्टेयर्स पे भागना था ऊपर नीचे। तो इलेक्ट्रिकल बाइक तो मिशी साहब ने तोड़ दी है, मिशी नहीं तोड़ी है, क्योंकि वही उस जगह पे घुस के बैठा होता था, और उसी साइड का पैडल टूट गया है। तो अब ये कि स्टेयर्स मैंने चढ़ना उतरना शुरू किया था, लेकिन शहजाद ने कहा कि ट्रेडमिल ले लो, सुकून से करो, और ताकि मैं भी फिर कर लूँगा। उनको भी करनी है, क्योंकि वो भी जॉब की वजह से ना एक्सरसाइज पे नहीं जा सकते जिम, तो टाइम ही नहीं होता। तो उसके अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा फंक्शंस भी हैं, थोड़े से डम्बल्स वगैरह हैं, और वो जो पता नहीं क्रंचेस वगैरह के लिए इस तरह के 2-4 इक्विपमेंट्स और भी हैं उसके साथ ना, तो शहजाद उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मिनी सा एक बेसिक सा जिम है वो बेसिकली। तो फिर शहजाद ने कहा कि वो ले लेते हैं, तो वो हमने ऑर्डर कर दिया, और आज हमारे घर में आ जाएगा, और मैंने उसके ऊपर दौड़ें लगानी शुरू कर देनी है। मैंने टारगेट रखा हुआ था, रेजोल्यूशन बनाई थी मैंने 2020 के स्टार्ट में, कि मैं बाय द एंड ऑफ 2020 मैंने बहुत स्लो चलना है, लेकिन मैंने अपना वेट 54-55 तक मैंने अपना वेट कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी भी 3 मंथ्स हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मोटिवेटेड हुई हूँ, और मैं इंशाल्लाह कर लूँगी। मोटी भी हुई हूँ और मोटिवेटेड भी हुई हूँ। अच्छा खैर, तो किसी ने मुझे बड़ा प्यारा कमेंट किया था कि आजकल जहाँ पे सोशल मीडिया पे देखें सैलड्स की बातें हो रही हैं, और इसी टाइप की रेसिपीज़ भी हैं, और लोग जो हैं बस मतलब स्लिम फिगर को बेसिकली अच्छा समझते हैं, और वो सारा मतलब इस टाइप का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, लेकिन बेसिकली उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो हैं वो रियल हैं, और आपने कहा था आपने वेट गेन कर लिया, फिर भी आप कैमरा के सामने आती हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और प्यार करते हैं, मुझसे रिलेट कर सकते हैं। और हम सब जो मदर्स हैं ना,
वो घरों पे रह के यही हाल हो गया होता है। मेरी लाइफ जो है वो आपके सामने है। मैं कोई मॉडल नहीं हूँ और मैंने किसी के आगे कोई मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने, मैंने कोई क्या कहते हैं यार, मुझे कोई नंबर नहीं बनाने किसी के आगे कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बस मैं परफेक्ट हूँ। और ऐसा ही आपको भी होना चाहिए। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, एक मदर हूँ, घर पे रहती हूँ। कभी गंदे मंदे हुलिये में आपके सामने आ जाती हूँ, कभी तैयार होकर आ जाती हूँ, कभी वेट लूज़ किया होता है, कभी गेन किया होता है, कभी फेस एक्नी से भरा होता है, कभी स्किन क्लियर होती है। तो यही मैं हूँ, यही मेरी लाइफ है और आपके सामने है। और बस ये है, मेरे साथ रहें, मेरा साथ देते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करते रहें। तो चले बाकी का काम कर। और बाय द वे मुझे ना आजकल ये अपने हिजाब्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। और मैं जो है ना वो हिजाब्स हैं और LED शू लेसेस हैं, फिर बहुत सारे लेगो टॉयज़ हैं, बैग्स हैं, ये सब चीज़ें जो है ना ये इनको मैं सेल करना स्टार्ट करने लगी हूँ। मैं ऑफिशियली अपना बिज़नेस स्टार्ट करने लगी हूँ और मैं आपको उसके बारे में सब बताऊँगी भी, आपसे शेयर भी करूँगी और वो जर्नी सारा आपके साथ चलेगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन मैं इन चीज़ों पे काम कर रही हूँ, तो ये चीज़ें चूँकि मैंने ले ली हैं तो अब मैं खुद पहन के जो है ना फिरती रहती हूँ। एंड आई एम जस्ट लविंग एवरी कलर और एवरी स्टाइल। और इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी और कम्फी चीज़ें हैं ना ये कि आई एम लिटरली एंजॉइंग इट। और ये है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो चलें आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं और शाम को आपको दिखाती हूँ ट्रेडमिल और उसके बाद आपसे गपशप लगाते हैं। फाइनली ये सारा का सारा मैंने क्लीन और ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और यहाँ पे बैठ के थे हम ही स्टडी करता है। और ये देखें इसके नवाब कैसा ये बना होता है। यहाँ पे अपनी चेयर के ऊपर इसने रखा हुआ है पिलो और इसके ऊपर बैठ के यहाँ लैपटॉप रखता है और फिर स्टडी करता है। और ये देखें ये स्लाइम जो है ना ये वाला, ये मैंने यहाँ से उठाया है और मेरा ख्याल है कि टीचर्स जब पढ़ा रहे होते हैं तो ये बैठ के साथ साथ स्लाइम से खेलता है। तो बात वही आ जाती है कि बच्चे जो है ना अपनी मर्जी करते फिरते हैं और इतना वो इंजॉय करता है, हंस हंस के मुझे बताता है मम्मा बच्चे ये कर रहे थे, मम्मा बच्चे वो कर रहे थे। अब इसका ये है कि ये चूँकि माशाल्लाह लायक है तो ये ना इतना ज़्यादा तंग नहीं करता टीचर्स को, चुप करके अपना काम करता है। स्पेशली है कि जब टीचर्स ना डांट रहे होते हैं ना बाकी बच्चों को, तो फिर इसको बड़ी फिक्र होती है कि मुझे डांटना पड़े, तो ये फिर गुड बॉय बन के रहता है। तो उस वजह से मुझे इतनी फ़िक्र नहीं होती। लेकिन वो इतना एक्साइटेड होता है जाके स्टडी करने के लिए कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बच्चे क्लास में कितनी मस्ती करते हैं। और बल्कि कल बता रहा था कि एक बच्चे को तो उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया था, क्लास से निकाल दिया था क्योंकि वो चैट कर रहा था। तो ये चीज़ चल रही होती है। खैर ऊपर देख के आ रही हूँ, पता चले नीचे गिरी हूँ। तो चलें आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं थोड़ा काम वगैरह निपटा के तो आपसे बात करते हैं। डिनर में बन रहा था चिकन टिक्का और ये पैकेट वाला चिकन टिक्का मसाला है नेशनल का, और साथ में वही जो लेमन डालना होता है और जिंजर गार्लिक वगैरह डालना होता है, ये वो है। और ये शहजाद ने मुझे हेल्प कराई थी, उन्होंने मैरिनेट करके रखा था। लेकिन ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रही कि ये स्पाइस मिक्स के साथ इतना सारा शोरबा किस चीज़ का है। और चिकन टिक्का से उतर के सारा जो है शोरबे में गया हुआ था। आई थिंक शहजाद ने वॉश करने के बाद चिकन को थोड़ा स्ट्रेन नहीं किया या पैड ड्राई नहीं किया, अल्लाह जाने क्या किया है। बहरहाल इसे मैंने पकने के लिए रख दिया है कवर लिड लगा के। और यहाँ पे ये देखें एक पतीले के अंदर मैंने ये रैक रख दिया है और इसके ऊपर मैं पोटैटोज़ बेक करूँगी। पोटैटोज़ जो हैं वो बहुत अच्छे बेक हो जाते हैं अवन में, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बोलते हैं कि उनके पास अवन नहीं है, तो उनकी आसानी के लिए भी मैं ये बता रही हूँ। तो ये मैंने क्या किया कि इनको इस तरह से नाइफ़ से पंक्चर कर दिया था मैंने और उसके बाद रख दिया और हल्की आग पे ये घंटा पकते रहेंगे। जब आप देखें इसमें छुरी लगा के सॉफ्ट हो जाए तो मतलब ये पक के रेडी हो गए हैं। और वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम चूल्हे पे बेक करके देखे हैं तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अवन से ज़्यादा अच्छे बेक हो गए हैं चूल्हे पे। तो नेक्स्ट टाइम से तो मैं ये जो है ना अपना स्टोव टॉप अवन जो है ना बस ये जिंदाबाद है, इसी के अंदर इस तरह के छोटे छोटे काम करूँगी। मुझे लगता है हम वापस ना स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है वो सारे गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो उनको छोड़ के बेसिक्स पे वापस जा रहे हैं। सो लेट्स सी कितना वापस मुड़ के जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है। एनीवेज यहाँ पे पोटैटोज़ की स्टफिंग के लिए मैंने धनिया ले लिया, पुदीना ले लिया है, प्याज है और साथ में हरी मिर्चें हैं और खीरा है। जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं जो हम कच्ची खा सकते हैं वो आप इसके साथ डाल सकते हैं। ये एक देसी टाइप की चाट सी हो जाती है। वैसे ये जैकेट पोटैटोज़ होते हैं और मैं आपको जो उनकी मज़ेदार रेसिपीज़ होती हैं वो भी बताऊँगी, लेकिन ये मैंने देसी चाट टाइप स्टाइल में बना लिया था। बाय द वे ड्रामा जो आजकल मैं देख रही हूँ उसका नाम है सराब, तो वही ड्रामा इस वक्त लगा हुआ है। मुझे सजेस्ट करें अच्छे अच्छे ड्रामास, लेकिन मैं ना सिर्फ हम टीवी के देखती हूँ, तो प्लीज़ आपने मुझे वो बताने, क्योंकि मैं उनके एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह से फेमिलियर हूँ काफ़ी, तो वो मैं फिर शौक़ से कंफर्टेबल होकर देखती हूँ।
और बस ये हरी मिर्चें हैं, ये चॉप कर लूँगी और थोड़ी सी मेरे पास रेड बेल पेपर भी थी, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और आलू चाट हो और टमाटर ना डलें ये तो हो नहीं सकता, तो मैंने टमाटो भी चॉप कर लिया है। इसके अलावा आप इसमें चने भी डाल सकते हैं, किडनी बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं। और ये देखिए इस तरह मैंने पोटैटोज़ को ना हाफ़ कट कर लिया था, ये गरम गरम खाने का मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने इनको इस तरह से थोड़ा मैश कर लिया है ताकि पोटैटोज़ जो हैं वो ईजी हो जाए खाने के लिए। और इसके ऊपर बस मैं ये सारी चीज़ें जो हैं बारी बारी डाल दूँगी। आप चाहें तो इनके ऊपर चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि बिल्कुल देसी स्टाइल में कर रही हूँ तो इस वजह से मैंने इसको बिल्कुल देसी चाट वाला इफ़ेक्ट रखा है। और ऊपर लास्ट में जो मैं डालूँगी वो होगी पुदीने की चटनी, दही वाला। लेकिन मेरे पास इमली की चटनी थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने वो नहीं डाली। आप चाहें तो आप इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है इस तरह से। और ना खाने के लिए एक डिफरेंट आप कह लें कि टेक्सचर होता है, क्योंकि आलू पूरे पूरे होते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। और साथ में उनकी स्किन भी होती है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये चाट। और लास्ट में इस चाट को कंप्लीट करेगा रायता, मिंट चटनी जो है, जो भी आपकी फेवरेट चटनी है वो इस पर आप ढेर सारी डालें और इन्जॉय करें। और ये देखें लुक्स भी इनकी इतनी क्यूट सी आती हैं और इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। एक चीज़ जो मैं इन पोटैटोज़ पे डालनी भूल गई थी वो था नमक, तो प्लीज़ आप नमक डालना ना भूलिएगा। और चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं आप। टेस्ट है इसका गुड्डू, मज़े का है जबरदस्त। बाबा ये बहुत मजे का बनाया आपने। यार इसका टेस्ट वही है एग्जैक्ट जैसे प्रोफेशनल्स नहीं बनाते। हाँ, चाट होती है जैसे आलू की। है ना। जबरदस्त हो गया है तो। और लास्ट में जो शहजाद ने टिक्का बनाया था उसकी तारीफ़ जो मैंने की थी वो उसमें ऐड नहीं की है मैंने खुद पर्पसफुली, क्योंकि शहजाद जो है ना वो जवाब ऐसे दे रहे थे। जितनी दफ़ा मैं कहती थी टिक्का बहुत अच्छा बना तो कहते हैं मैंने क्या किया है, पैकेट वाला ही मसाला है। मैं कहती हूँ नहीं लेकिन टेस्ट अच्छा बना, लेकिन पैकेट वाला मसाला है। तो वो मुझसे बहस किए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो जो है ना वो रहने देती हूँ, स्किप कर देती हूँ, आपको जल्दी से वैसे बता दूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने इन्जॉय किया होगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आजकल इस तरह की वीडियोस बनाने का, जिसमें मैं आपके साथ ढेर सारा कम्युनिकेट करती हूँ, गपशप लगाती हूँ। बीच में 1 महीना जो ब्रेक ली थी मैंने बहुत मिस किया आप सबको। तो आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप सब हमें दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।